Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, फल फूल पौधे बदलते हैं, नहीं बदलता तो सिर्फ एक विश्वास जो सबको सब पर होता है। यही विश्वास है जो हमें आगे बढ़ाता है, यही विश्वास है जो हमें ये शक्ति देता है दैट यस वी हैव द कैपेसिटी टू विन द वर्ल्ड। विद दिस थॉट लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम जिसका नाम है डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल विद योर फ्रेंड मोनिका मेहता। सीबीएसई और पीएसईबी, आईसीएसई इन सब बोर्ड्स ने चीटिंग को रोकने के लिए बहुत सारे इफेक्टिव वेज प्रैक्टिकली यूज किए हैं। आपको पता है जो लोग चीटिंग करते हैं उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, वो अंदर से इतने डरे होते हैं कि चीटिंग करने के चक्कर में जो खुद का आता है वो भी भूल जाते हैं। वैसे सरकार तो बहुत सारे मेजर्स लेती है, स्कूल्स लेते हैं। इस सब सारे एफर्ट्स में बांग्लादेश ने एक स्टेप और लिया है। जो भी बच्चे 15 साल से ऊपर एज के अगर फाइनल एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उनको जेल तक हो सकती है। टू टीच देम अ लेसन दैट दे शुड नॉट चीट, दे शुड नॉट कॉपी, बिकॉज कॉपी करने से हासिल कुछ नहीं होगा, मगर जो उनका मॉरल, जो उनका वैल्यूज है वो जो डिक्रीज होंगी उसको कोई कंपनसेट नहीं कर पाएगा। सो चीटिंग इज नॉट गुड। फ्रेंड्स, बात है 1999 की। मैं अपनी जूडो की प्रैक्टिस के बाद घर जा रही थी। अचानक से मेरे स्कूटर के आगे एक स्कूटर आया, उसकी साइड की खुली हुई थी और वो बहुत शार्प थी, पूरी रस्टिक हुई पड़ी थी। वो मेरे पैर को कट करके बड़ी जोर से निकली और मेरे वहां पर ना बहुत सारे स्टिचेस लगे और आज तक मेरे राइट जो फुट है उसके थंब पे मेरे को कुछ फील नहीं होता। मतलब वो इतनी डरावनी याद है कि मेरे कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे और मैं बेड रिडन थी, मगर पता नहीं कैसे मम्मा पापा ने बहुत एफर्ट्स किए। आई वॉज फाइन, मैंने अपने एग्जाम्स दिए और बड़े अच्छे मार्क्स लिए। कहने की बात ये कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आप जब भी याद करते हो आप मतलब यू फील लाइक कि काश कोई ऐसी चीज हो जिससे ये बुरी यादें, बुरी बातें डिलीट हो जाएं। साइंटिस्ट भी यही कर रहे हैं कि वो एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहे हैं जो कि हमारी मेमोरी के साथ कनेक्ट होकर हमारी जो सॉर मेमोरीज हैं, उदासी वाली मेमोरीज हैं, या कोई ऐसी इंसिडेंट्स जो हमें रात में पसीना ला देता है ना, हमें डरा देता है, वो सारी मेमोरीज को इरेज कर देंगे। आई विश कि ये मशीन बने ताकि सबकी जिंदगी से बुरी बुरी चीजें निकल जाएं और सब हो जाएं हैप्पी। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी को पहली बार मिलते हो तो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है या उसका जो बात करने का ढंग है दैट इज फॉर परमानेंट, वो हमेशा दिल पे रह जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। रिसर्च भी यही कहती है और एक चीज और ऐड की है रिसर्च ने कि जब आप किसी को मिलते हो आपका पहला ध्यान जाता है उसके शूज पर, उसके फुटवेयर पर। तो जब भी आप किसी ऑफिशियल फॉर्मल मीटिंग में जाएं, गैदरिंग में जाएं या इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो प्लीज अपने फुटवेयर्स का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपके फुटवेयर अच्छे होंगे तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अक्सर जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, सुनने वाले उनको कहते हैं कि आप शहद बहुत खाते हो या आप गुड़ खाते हो जो आपकी आवाज इतनी मीठी है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो लोग कड़वी चीजें पसंद करते हैं, खट्टी चीजें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है? नेचुरली वो ऐसे होंगे जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले होंगे, दूसरों का दुख देखकर उनको मजा आता होगा या दूसरों को तंग करने में उनको बड़ी एक सैटिस्फैक्शन मिलती होगी। ये साइंटिफिक फैक्ट है। मगर मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, मीठा खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, नमकीन चिप्स भी खाते हो। मेन बात यह है सेल्फ कंट्रोल। किसी को दुख देकर खुद खुश होना इट्स नॉट गुड। खुद खुश होना और सबको खुश करना दैट इज रियली गुड। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका मानना था कि अगर जो बीज हैं,
हनी बीज, अगर इनको धरती से खत्म कर दिया जाए तो उससे तकरीबन 4 साल बाद सारे ह्यूमंस इस धरती से खत्म हो जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। चाइना इज नंबर 1 पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना ने क्या किया, चाइना को लगा कि ये जो होम स्पैरोज हैं ये हमारा बहुत सारा खाना खा जाती हैं, खेतों में से अन्न चुरा कर खा जाती हैं, चुग लेती हैं। तो उन्होंने क्या किया, बल्क में जो स्पैरोज हैं उनको मार दिया। आपको पता है एक स्पैरोज का पूरा जंगल था, वहां पे स्पैरोज के बड़े अच्छे नेस्ट बने हुए थे। चाइना ने उसके साथ डायनामाइट लगा कर एक दिन में करोड़ों जो स्पैरोज थी उनको मार दिया। खैर, कर्माज हैं, यहीं पे भुगतने पड़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो खेतों में छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, अब वो तो स्पैरो खा लेती थी, मगर अब स्पैरो मर गई है तो वो कौन खाएगा। और उन्होंने स्पैरो से भी ज्यादा दुगनी तेजी से फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्रॉप्स को खाना शुरू कर दिया और इतनी तबाही मचाई कि इतना तो कुछ स्पैरो भी नहीं खाती थी। जब भी कुछ करें दिमाग से सोचें, क्योंकि गॉड ने यूं ही कोई चीज क्रिएट नहीं की है। जो भी गॉड ने क्रिएट किया है दैट इज हैविंग अ पर्पस। गॉड की सबसे प्यारी रचना क्या है? मम्मा। मम्मा को बना के गॉड बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए कि लो जी, अब मैं हर जगह नहीं हो सकता, अब मैंने मम्मा बना दी है, वो अपने आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगी। एक बर्ड होता है स्टॉर्क बर्ड, वो बहुत ऊंचे पेड़ पर अपना नेस्ट बनाता है। और जब स्टॉर्क जो लेडी बर्ड है वो बच्चों को पैदा करती है, अंडे में से बच्चे निकलते हैं, तो जब वो बच्चे मदर देखती है कि सारे बच्चे ठीक हैं मगर एक बच्चा बहुत वीक है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मम्मा स्टॉर्क बर्ड उसको नीचे फेंक देती है। देखने में बड़ी क्रूरलिटी लगती है कि अपने बच्चे को फेंक देते हैं, मगर उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये बताया जाता है कि उस स्टॉर्क बर्ड को लगता है कि जो स्ट्रांग बच्चे हैं वो कहीं छोटे बच्चे को खा ना जाए, इसको नुकसान ना पहुंचाए, तो इससे अच्छा वो खुद ही गिरा देती है। मगर लकीली ऐसे होता है कि तकरीबन वो बच्चा तब तक अपने पंख फैलाना शुरू कर ही देता है और नेचुरल हैबिटेट में खुद ही पल बढ़ जाता है और बड़ा हो जाता है। गॉड जिसको रखना चाहे, गॉड हमेशा उसका साथ देता है। बट बीइंग अ मदर, वो अपने सब बच्चों का ध्यान रखती है। मदर से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, है ना? वही कमाल की मशीन है हम ह्यूमन बीइंग्स। कैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना है, कैसे हमारी आई का स्ट्रक्चर बना है, हमारा जो ब्रेन है उससे भी कॉम्प्लिकेटेड है हमारी आई के बैकड्रॉप का सारा स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें, ये सारी मशीनरी गॉड जी ने बनाई है। और सबसे अमेजिंग चीज बताऊं, अगर हमारी ह्यूमन आईज को अगर मेगापिक्सल में कन्वर्ट किया जाए तो वो 576 मेगापिक्सल होगा। माई गॉड, दैट मीन्स इतनी क्लैरिटी है हमारी आईज में, हम दूर की चीज को बड़े ध्यान से देख पाते हैं, हम पेड़ पौधों के पत्तों के बीच में छुपी हुई धूल को देख पाते हैं। कभी मम्मा को देखे घर में, वो जब डस्टिंग करती हैं तो टेबल जो आपने साफ किया होता है उसके जो पांव होते हैं उसमें से मम्मा डस्ट ढूंढ ही लेती हैं। तो देखा, ह्यूमन जो आईज हैं 576 मेगापिक्सल तक उसकी रेंज हो सकती है अगर उसको कैमरा में कन्वर्ट किया जाए। सो वी ह्यूमन बीइंग्स आर रियली यूनिक। डू यू नो अबाउट आवर सोलर सिस्टम? हमारे 7 जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में उनकी स्टोरी पता है आपको, उनके नेम पता है? चलो एक मैं जल्दी से आपको वीडियो दिखाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आइए मिलकर देखते हैं टू नो मोर अबाउट आवर सोलर सिस्टम। उसके बाद आप अपने घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगी और हम फिर कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल।
Our topic for today is planets of the solar system. The 8 planets in their increasing order of distance from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They revolve around the Sun in definite orbits. Mercury is the smallest planet in the solar system. As Mercury is nearest to the Sun, it is extremely hot during the day and extremely cold during the night. The second planet, Venus, is the hottest and brightest of all planets. As it can be seen in the morning and evening, it is called as the morning star or evening star. The third planet in the solar system is our planet Earth. Nearly 70% of the Earth's surface is covered with water, due to which the Earth is also called the blue planet. It is the only planet on which life is known to exist. The fourth planet is Mars. It is also known as the red planet because of the presence of red soil and rocks. The fifth and the largest planet in the solar system is Jupiter. It is so large that it can occupy nearly 1,300 Earths inside it. The sixth planet, that is Saturn, is the second largest planet in the solar system. It is yellowish in color. It has beautiful rings around it that are made up of ice and dust. The seventh planet is Uranus. A thick layer of gas covers this planet. The eighth planet is Neptune. As this planet is farthest from the Sun, cold winds blow here at very high speeds.